चलिए बढ़ेंगे खबरों की ओर। आज देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी की परेड में हर बार की तरह इस बार भी कई राज्यों की झांकियां शामिल होंगी। इसके साथ ही वायुसेना के 50 विमान पराक्रम दिखाएंगे। इस साल मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। हालांकि इस बार का गणतंत्र दिवस अपने आप में कुछ खास रहने वाला है। दरअसल पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड कर्तव्य पथ से होकर गुजरेगी। इससे पहले इस जगह को राजपथ के नाम से जाना जाता था। वही ऐसा पहली बार होगा जब रिपब्लिक डे की परेड देखने के लिए सबसे पहली लाइन में वीवीआईपी नहीं होंगे। इस बार पहली पंक्ति में रिक्शा चालक, फुटपाथ के दुकानदार, कर्तव्य पथ को विकसित करने वाले मजदूर और उनके परिजन बैठेंगे। भारत सरकार ने इन्हें श्रमजीवी का नाम दिया है और इसके साथ ही इस बार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूरों को सम्मानित भी किया जाएगा। देश के सभी प्रदेशों में सीएम अपने अपने क्षेत्रों में तिरंगा फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। तो वहीं अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहां पर भी इस बार कार्यक्रम बहुत खास होने वाले हैं। उसको लेकर आपको तमाम महत्वपूर्ण जगहों पर लेकर चलेंगे। वहां से हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो जिनसे अपडेट लेंगे कि आज के इस खास राष्ट्रीय पर्व को लेकर तैयारियां क्या हैं। हरियाणा लिए चलेंगे, आपको पंजाब लेकर चलेंगे, उत्तराखंड लेकर चलेंगे, आपको उत्तर प्रदेश, बिहार लेकर चलेंगे और वहां पर क्या तैयारियां हैं वो तमाम जानकारियां हमारे ब्यूरोज के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आज वाकई में बहुत खास दिन है और इस बार बहुत अहम चीजें ऐसी हैं जो पहली बार होने जा रही हैं। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया और वहां पर पहली बार परेड देखने को मिलेगी। उसी तरह से और भी कई दिलचस्प चीजें हैं जो इस रिपब्लिक डे पर हम सब उसका दीदार कर पाएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत की परेड इस बार हम खास तौर पर देखेंगे। दर्शन अलग तरीके के होंगे क्योंकि गौरतलब है कि इस बार परेड के दौरान दर्शकों को कई चीजें, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, पहली बार देखने को मिलेंगी। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सेना के सभी हथियार जिनकी प्रणालियों का बारे में आपको जानकारी दें, मेड इन इंडिया है। यानी इस बार कर्तव्य पथ पर आत्मनिर्भर भारत की परेड के दर्शन सभी देशवासियों को होंगे। वह इसके साथ साथ ब्रिटिश युग की 25 पाउंडर तोपों की जगह इंडियन फील्ड गन्स लेने वाली हैं। वीवीआईपी लाइन में मजदूर होंगे, ये बड़ी खास बात है। आप देखिएगा, अक्सर हमने देखा है गणतंत्र दिवस के मौके पर या फिर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वीवीआईपीज की जो लाइन होती है वहां पर देश के नामचीन चेहरे नजर आते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी जो सबका मन मोह लेंगी। यानी रेहड़ी पटरी वाले मजदूर, सेंट्रल विस्टा का निर्माण करने वाले मजदूर वहां पर दिखेंगे। ये अपने आप में एक अनोखी पहल है जो देशवासियों को गौरवान्वित करने वाली है। देश के दबे कुचले और जो लोग पीड़ित लोग होते हैं उन लोगों को ऊपर उठाने का, उन लोगों को आगे बढ़ाने का ये अवसर अपने आप में एक नई जो है इबारत लिखने वाला है। वह इसके साथ साथ और भी कई दिलचस्प बातें हैं जिनके बारे में आपको एक एक करके बताएंगे। अग्निवीर पहली बार परेड का हिस्सा होंगे। ये बड़ी बात है। जिस अग्निवीर को लेकर हम लगातार बात करते हैं, देश की सेना का बेड़ा ऐसे नौजवानों के हाथ में होगा जो इतने होनहार, इतने युवा होंगे। अब आपको हम लखनऊ लिए चलते हैं जहां प्रणवीर पांडे हमारे संवाददाता, उनके पास चलेंगे। कैलाश जोशी के पास भी चलेंगे उत्तराखंड से और इसके साथ साथ समर गुप्ता के पास भी चलेंगे, प्रणवीर पांडे के पास चलेंगे और विवेक श्रीवास्तव हमारे एमपी से ब्यूरो हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रणवीर के पास चलते हैं। प्रणवीर, जरा इस बार लखनऊ में गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या खास है वो आपको हमको बताएं और आपको, आपके पूरे परिवार को, आपकी पूरी टीम को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रणवीर। निश्चित रूप से आपको भी आज देश का पर्व गणतंत्र दिवस बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे खबर पांच की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जी। लखनऊ में होने वाले परेड को लेकर के मंगलवार को फुल रिहर्सल कर लिया गया है। जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको प्लान कर लिया गया है और आज 10 बजे यहाँ पर विधानसभा के सामने राज्यपाल महोदया, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यहाँ ध्वजा का आरोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। अगर खास तैयारियों की बात बता दें उत्तर प्रदेश में, तो इस बार जो परेड का मुख्य आकर्षण का केंद्र जो रहेगा वो रहेगा अयोध्या की तैयारियां। जो अयोध्या में पुष्प जो दीपोत्सव हुआ है
वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र रहेगा। जो विमान से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर के आए थे राम और लक्ष्मण को, वो कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित है। और जो झांकियां हैं, झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। दूसरा, मंगलवार को इसमें पूरा फुल रिहर्सल परेड कर लिया गया, जिसमें भारतीय सेना के साथ बच्चों ने कदम ताल मिला करके चला। और ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा। अगर बात करें टैंक 90 भीष्मा की, तो वो भी लोगों की बहुत ही आकर्षण का केंद्र आज यहाँ पर रहने वाला है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो देश के पूरे प्रदेश के लोग यहाँ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर जो अन्य लोग हैं, जहाँ पर जो मजदूर का सेक्टर बनाया गया है, जहाँ पर मजदूर लेबर अड्डे पर जाते हैं, वहां भी मिठाइयां बांटने का कार्यक्रम रखा गया है जी। खास तौर पर। दूसरी सबसे बड़ी बात, बाद में कालम दीघा बनाया गया है। उस दीघा में बैरिकेटिंग की गई है, बाकायदा व्यवस्था की गई है, किसी प्रकार से कोई भीड़ न लगे, कोई अफरा तफरी का कोई ऐसा माहौल नहीं। कि हजरतगंज क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और वहीं पर आज ये परेड होगी। सबसे पहले वहां पर गवर्नर मुख्यमंत्री पहुंचेगी, गवर्नर पहुंचेगी, उसके बाद उप मुख्यमंत्री पहुंचेगी। और कहीं ना कहीं जो स्कूलों की झांकियां हैं, चाहे सीएमएस स्कूल की झांकी हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय की हो, तमाम ऐसे विद्यालय हैं जिनके बच्चों की झांकियां आज यहाँ आकर्षण का केंद्र रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल ने शुभकामना संदेश भेजा है। और कहीं ना कहीं आज लखनऊ में खास रहने वाला है, जो अयोध्या का जो पुष्प बरसा है, जो अयोध्या बिल्कुल, का ये आपने दीपोत्सव अहम कार्यक्रम जानकारी है, दी है। ये कहीं ना अयोध्या की कहीं झांकी अपने आप में खास रहेगी। प्रणवीर, आपके पास लौटूंगा, कैलाश जोशी के पास चलेंगे उत्तराखंड से। कैलाश, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको गणतंत्र दिवस की। और जरा आज बताएं, क्या उत्तराखंड में खास है गणतंत्र दिवस के इस पावन मौके पर, इस राष्ट्रीय पर्व के मौके पर? बिल्कुल समझे। सबसे पहले हमारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। समझे, इस वक्त सूर्योदय उत्तराखंड में हो रहा है और आसमान में सूर्य की किरणें जो है लालिमा बिखेर रही हैं। वहीं हम 74वें गणतंत्र दिवस मनाने को बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। कल देर शाम से उत्तराखंड में तमाम स्थानों पर कवि सम्मेलन हो रहा है, तो कहीं कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड गणतंत्र 74वें गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और आज तमाम स्थानों पर विद्यालयों में मिठाइयां बांटी जाएंगी और जो तिरंगा है उसको लहराया जाएगा, राष्ट्रगान गाया जाएगा, तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा शमशेर की लगभग 9 बजे मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। उसके बाद 9:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय है देहरादून में, वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी मौजूद रहेंगे। वहां पर जो है जो ध्वजारोहण कार्यक्रम है उसमें प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद 10:30 से 11:30 बजे का जो मेन कार्यक्रम है वो देहरादून के परेड मैदान में होगा, जहां पर उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उनके द्वारा जो है झंडारोहण किया जाएगा। वहां पर परेड की सलामी ली जाएगी, मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तमाम जो कार्यक्रम है वहां पर जो झांकियां निकलेंगी, उन झांकियों का लुत्फ यहाँ के लोग उठाएंगे। और यहाँ पर यह प्रदर्शित करने की कोशिश की जाएगी कि उत्तराखंड जिस प्रकार से 2025 में अग्रणी राज्यों में शुमार करने की कोशिश है, और उत्तराखंड की ओर से 74वें गणतंत्र तक जो भी विकास के कार्य उचित व्यवस्था के आधार पर यहाँ पर अब तक कंप्लीट कर दिए गए हैं, उनकी झांकी को तैयार किया गया है। तमाम जो यहाँ उत्तराखंड का पारंपरिक नृत्य कहा जाता है, छोलिया नृत्य, उसके वाद्य यंत्रों के साथ उसका प्रदर्शन यहाँ पर होना है। एनसीसी के कैडेट हैं, उनकी परेड यहाँ पर होनी है। पुलिस जवानों की परेड यहाँ पर होनी है, स्काउट गाइड की परेड यहाँ पर होनी है। और तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो उत्तराखंड की धरोहर है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उनको यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही अहम बात यह है कि यहाँ पर जो पूर्व सैनिक जो यहाँ पर है, उनके द्वारा भी यहाँ पर रैतिक परेड में हिस्सा लिया जाएगा। सबसे चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड से पूरा अपडेट हमें कैलाश जोशी की तरफ से मिला। और अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां हमारे वनीत पांडे ब्यूरो मौजूद हैं, उनसे जरा बातचीत करेंगे। वनीत, आज के इस खास मौके पर, इस खास पर्व को लेकर, माफ कीजिए, विनीत श्रीवास्तव मेरे साथ। विनीत, बताएं, गणतंत्र दिवस के इस मौके पर क्या तैयारियां आपको नजर आ रही हैं? सबसे पहले तो भारत के दिल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं विनीत जी। विनीत बोलिए, आवाज सुन पा रहा हूं। चलिए, थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, मुझे लगता है इसको थोड़ा आप ठीक कर लें। तब तक एक बार मैं समर गुप्ता के पास चलता हूं, जयपुर से हमारे संवाददाता हैं, उनसे जरा अपडेट लेते हैं क्या जानकारी है। समर, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको
गणतंत्र दिवस की। जरा बताएं क्या आज तैयारी आप देख पा रहे हैं जयपुर में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गणतंत्र दिवस जो 74वां है हमारा, ये 2 बार जो कोविड का कोरोना काल रहा उसके बाद मनाया जा रहा है, तो हम्म। ऐसे में विशेष तैयारी की गई है। जी। कई तरह की झांकियां निकाली जाएंगी और मुख्यमंत्री जो अब 7:30 बजे अपने निवास स्थल पर ध्वजारोहण भी कर चुके हैं। हम्म। उसके बाद वो अमर जवान ज्योति जाएंगे और उसके बाद सवाई मानसिंह स्टेडियम पर ध्वजारोहण किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे जुड़ी हुई झांकियां निकाली जाएंगी। स्कूली बच्चे अपना प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्र के नाम जो राज्यपाल का है, राजस्थान से जुड़े उनका जो संदेश है उसका पाठन होगा। और उसके बाद जिस तरह अपने अपने जिलों में जो मंत्री हैं वो भी ध्वजारोहण करेंगे और साथ ही इस बात का भी कहीं न कहीं संदेश दिया जाएगा कि सरकार से जुड़े कार्यों को जिन्होंने बेहतर किया है, जिला स्तर पर, राजधानी स्तर पर, उन सभी को सम्मानित भी किया जाएगा। और विशेष बात ये रहेगी कि अशोक गहलोत के लिए ये आखिरी जो चुनावी साल माना जाए, क्योंकि 5 साल में पूरे होने वाले हैं, तो ऐसे में विशेष उपलब्धियों की विशेष ध्यान दिया जाएगा और बजट भी 8 फरवरी को जारी होने वाला है। तो हो सकता है मुख्यमंत्री अपने भाषण के दौरान राजस्थान में नए प्रयासों को लेकर भी नई जानकारी दे सकते हैं। और सबसे खास बात ये रहेगी कि आज बसंत पंचमी का पर्व भी राजस्थान में मनाया जाने वाला है। जी। तो जहां देश के हम संविधान दिवस के रूप में इस पर्व को मनाने वाले हैं, वहीं बसंत पंचमी का पर्व भी इस पूरे महोत्सव को और भी ज्यादा रंगारंग कर देगा। जी बिल्कुल, बताएं। चलिए समर आपके पास लौट रहे हैं, आप मेरे साथ बने रहें। तमाम ब्यूरोज के पास हम लौटेंगे, संवाददाता के पास लौटेंगे, लेकिन आज गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर, इस राष्ट्रीय पर्व के मौके पर देश प्रदेश के तमाम हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत भव्य तैयारियां हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछला काल, कोरोना काल कैसे बीता और इस कोरोना काल को पूरे देश ने, दुनिया ने कैसे झेला, लेकिन उससे हम धीरे धीरे उबर रहे हैं और इन कार्यक्रमों के जरिए हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति दे रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।